हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आयनिक इक्विलिब्रियम में आज हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमें सारे के सारे सॉल्ट, जितने भी प्रकार के सॉल्ट बन सकते हैं, वो हम लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आप कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि माइक ही चालू नहीं किया था। जिंदगी में ऐसा भी हो जाता है ना। तो आज माइक चालू है बढ़िया तरीके से, सारी चीजें सही है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे एक बार बताओ, सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी, सॉल्ट बनेगा। इजी। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी, सॉल्ट बनेगा। बना लेते हैं जरा। तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं? मुझे दे रखा है वीक एसिड, मुझे दे रखा है वीक बेस, मुझे दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और मुझे दे रखा है स्ट्रॉन्ग बेस। बना लो जरा चॉइसेस क्या क्या होंगी। अगर मैं चॉइसेस के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना जरा। वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करा सकता हूं, एक ही चॉइस है। और क्या कर सकता हूं मैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से करा सकता हूं, एक ही चॉइस है भाई। वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ। और क्या करा सकते हो? वीक एसिड की वीक बेस के साथ करा सकते हो रिएक्शन, और स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। चार आपके पास चॉइसेस हैं। तो मैं यहां पर सॉल्ट क्या क्या लिख रहा हूं, जो सॉल्ट्स बनेंगे वो आपके क्या क्या बनेंगे। अगर मैं बोलूं सॉल्ट, तो पहला सॉल्ट बनेगा वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ, तीसरा वीक एसिड का वीक बेस के साथ, और चौथा स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यही चार चॉइसेस हो सकती हैं आपके लिए। मैं यहां पर एसिड और बेस कुछ लिख देता हूं, यूजुअली जो आपको मिलेंगे। जैसे वीक एसिड में लेके चल रहा हूं CH3COOH, वीक बेस लेके चल रहा हूं NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चल रहा हूं HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस लेके चल रहा हूं NaOH। तो अब आप मुझे जरा बता दो, क्या बता दो? रिएक्शन बता दो जरा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो। इसकी रिएक्शन इसके साथ क्या बनेगा? CH3COO Na बनेगा, पहला सॉल्ट। ठीक है। दूसरा बताना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4OH HCl के साथ रिएक्शन करके क्या देगा बेटा? NH4Cl देगा, सिंपल। तीसरे नंबर पर क्या होगा? वीक एसिड वीक बेस कहां है? ये दोनों हैं। तो CH3COOH NH4OH के साथ रिएक्शन करके देगा CH3CONH4, और चौथा वाला बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बचपन से आप जानते हो, NCl। तो ये चार सॉल्ट आपके बन रहे हैं। अब इन सॉल्ट को हम एक एक करके पानी में डालेंगे और एनालिसिस करेंगे पीएच का। ठीक है, फटाफट से इसको पॉज करो और नोट करो जल्दी से। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं और ध्यान से देखेंगे। अगले पॉइंट में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो पहले मैंने सॉल्ट ले रखा है नंबर 1, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, ये वाला सॉल्ट CH3CONA। तो एक्चुअल में होता क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है वो हम समझ रहे हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है कि मेरे पास जो सॉल्ट है, क्या है सॉल्ट? CH3CONA। इसको आप ब्रेक कर लेना जरा। इसको जब ब्रेक करोगे, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमें पता है। तो जब ब्रेक होगा तो ये एनाइन देगा और कैटाइन देगा। इनमें से जो वीक पार्ट है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो बताओ मुझे, वीक पार्ट कौन सा है इनमें से? वीक पार्ट कौन सा? ये वाला वीक पार्ट है। क्यों? ये वीक एसिड से आया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? वीक पार्ट। क्या बोलते हैं? वीक पार्ट। और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो ध्यान से सुनना, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। ध्यान से सुनना। एक है वीक पार्ट, एक है स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो जो वीक पार्ट होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वीक पार्ट वाला वाटर के साथ रिएक्शन करता है। जबकि स्ट्रॉन्ग पार्ट में क्या होता है? हाइड्रेशन। वाटर के मॉलिक्यूल Na+ को घेर लेते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने समझा था हाइड्रेशन को डिटेल में, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। तो वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस कराना है, ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन करानी है आपको वाटर से, स्ट्रॉन्ग की रिएक्शन नहीं करानी। तो जब इसकी रिएक्शन वाटर से होगी, CH3CO-, ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर में क्या होता है? H+ होता है और OH- होता है। इसके खुद के पास तो नेगेटिव आयन है ना, तो ये वाटर से क्या ले लेगा? H+ ले लेगा बेटा। तो क्या बना लेगा बेटा? CH3COH बेटा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर देगा? क्या बच गया यहां पर? H+ तो इसके पास चला गया तो OH- बच गया, ऐसा दिखेगा।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, पहला सवाल यहीं से जनरेट होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत आसान टॉपिक है और क्वेश्चन आता ही आता है इससे। आपसे पूछेंगे बताओ किस टाइप का हाइड्रोलिसिस है, एनायनिक या कैटायनिक। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, एनायन बोलते हो कि कैटायन बोलते हो, बताओ जरा। एनायन ही बोलते हो ना, तो क्या बोलोगे, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है पहला सवाल, फटाफट से पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे KH का और Ka का। KH एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमने लिखा ना, ये कहां गया, कहां गया, हाँ ये देखो जरा, ये जो हमने लिखा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसी का नाम क्या होता है, KH होता है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम आगे यूज करने वाले हैं। तो वो जो रिएक्शन है उसको मैं यहां दोबारा से लिख रहा हूं, क्या आएगी ध्यान से देखना, CH3CO माइनस, ये क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा बेटा, और क्या बनाएगा, अभी पीछे ही लिखी है, दोबारा से लिख रहा हूं यार, ये देखो ऐसा है ये। इसके लिए कांस्टेंट क्या बोलूंगा, KH बोलूंगा। चलो ठीक है सर, एक रिएक्शन और होगी, ध्यान से सुनना जरा। जब मैं इस एनायन को पानी में डालूंगा तो ये बनेगा, ये क्या है, वीक एसिड है, और वीक एसिड भी तो पानी में ब्रेक होता है, वीक एसिड भी तो पानी में टूटता है। वीक एसिड पानी में कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, CH3COH, और ये क्या बनाएगा, CH3CO माइनस, और क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस। और इसके लिए मैं बोलूंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, क्यों, एसिड है ना ये, और ये एनाइन जो बना वो यहां पर वापस हाइड्रोलाइज होता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा कार्यक्रम। अब सुनना ध्यान से, पानी भी तो आयोनाइज होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, याद करो। तो वाटर कैसे टूटता है, वाटर ऐसे टूटता है, H2O क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस देगा। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, KW लिखूंगा। अब मुझे रिलेशन बताना है KH और Ka के बीच का विद द हेल्प ऑफ 1 2 3। मतलब अब मुझे करना क्या है, सेकेंड और थर्ड रिएक्शन का इस्तेमाल करके फर्स्ट रिएक्शन बनानी, तो मुझे 1 2 3 में रिलेशन पता चल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, और जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। सेकेंड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दो और थर्ड में ऐड कर दो, फर्स्ट बन जाएगी, हो गया काम। सोच लो, सेकेंड वाली रिएक्शन को रिवर्स करके थर्ड में ऐड कर देंगे, फर्स्ट बन जाएगी। सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके थर्ड में ऐड कर देंगे, फर्स्ट बन जाएगी। मतलब 1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, सेकेंड वाली रिएक्शन को रिवर्स किया और थर्ड में ऐड किया तो बेटा फर्स्ट बन गया। ध्यान से देख लो जरा। तो रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन हो जाएंगे, और ऐड करने पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका KH। तो पहला फॉर्मूला यहां न्यूमेरिकल इसी से बनता है, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA, इस तरीके से, समझ गए। बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि पहली बार, मतलब हर एक सॉल्ट का सिमिलर टाइप से ही होता है, तो मैं इस सॉल्ट का आपको डिटेल में बता रहा हूं। सॉल्ट सेकंड और थर्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का इसी जैसी सिमिलरिटीज है, तो वो डायरेक्ट रिएक्शन मैंने लिख दी है, तो आप उसको समझ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ये वाला बहुत डिटेल में समझ लो, पहला समझ गए ना, तो दूसरा और तीसरा सेम वैसे ही होता है ना। तो क्या आ गया, KH KW बाय K आ गया, ठीक है भाई, रिलेशन आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर चलते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, अगेन हमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लेनी पड़ेगी पहले, तभी समझ में आएगा आपको। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं CH3CO माइनस वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाता है, ये हमें पता है, तीसरी बार लिख रहे हैं रिएक्शन ये। अब तो समझ गए होगे कहानी क्या चल रही है, देखो ऐसा दिखेगा। अब आपसे क्या बोला गया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको अल्फा लिखते हैं या फिर H लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं बेटा या फिर H लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहां क्या माना है, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CONA सी मोलर, और सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो जितना CH3CONA होगा उतना ही एनायन की कॉन्सेंट्रेशन होगी और उतनी ही कैटायन की होगी। हमें एनायन की जरूरत है तो उसकी सी मोलर लिख ली है ना, उसकी सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख ली। अब इस एनायन की कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, तो यहां क्या लिखूंगा मैं, ऊपर यहां क्या लिखूंगा, सी मोलर। अच्छा, वाटर तो हमेशा एक्सेस में होता है, ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस में,
तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगी। तो ये एक्सिस में है, इसके साथ कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो जरा, मैं सी में से सी अल्फा कम कर रहा हूं, या आप सी माइनस सी एच भी लिख सकते हो, कई बुक में एच लिखा, कई में अल्फा लिखा है। अब आप बोलोगे सर सी अल्फा ही क्यों कम किया, एक्स या अल्फा कम क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैंने डीओडी को अल्फा या एच मान लिया ना। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी डीओडी क्या है, इसकी डीओडी क्या है, तो आप बोलोगे कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, सी अल्फा। इनिशियल कितना था सी से सी कट गया तो क्या आएगा अल्फा, तभी तो इससे मैच करेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से। आप चाहते हो कि नहीं हम अब सी माइनस सी अल्फा कम नहीं करते, आपकी इच्छा, मत करो, आप सी माइनस अल्फा लिखो, तो उस टाइम पे आपकी डीओडी अल्फा बाय सी हो जाएगी, उस टाइम पे आपकी डीओडी अल्फा बाय सी हो जाएगी। फिर अल्फा मत बोलना आप, अगर आपको डीओडी को अल्फा या सी बोलना है तो सी माइनस सी अल्फा कम करना ही होगा। सी अल्फा यहां कम हुआ तो ये कितना बनेगा सी अल्फा, और ये कितना बनेगा सी अल्फा। ठीक है, तो अब जरा के एच लिख के बताना। अब के एच आप लिखोगे तो क्या आता है के एच, देखना जरा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, यही लिखोगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखना जरा ध्यान से, नीचे से एक सी कॉमन लेकर ऊपर से एक सी उड़ा देंगे तो ये दिखेगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अब हम ये बोलेंगे कि बेटा जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो वीक पार्ट का हो रहा है, वीक पार्ट मतलब बहुत वीक है, मींस 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा बहुत कम है, मींस 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। तो यहां से मैं के एच को क्या लिख रहा हूं, के एच आएगा तुम्हारा सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का फॉर्मूला यहां से बना बेटा अंडर रूट के एच बाई सी, और के एच आप पीछे निकाल चुके हो, के डब्ल्यू बाई के। समझ गया बात को? इस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये चीजें, न्यूमेरिकल में सीख जाओगे, अभी तो हम डेरिवेशन देख रहे हैं। हां, और आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, डेरिवेशन सिर्फ हम फॉर्मूले समझने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, आपको फाइनल फॉर्मूले ही याद रखने हैं। एग्जाम में आज तक जितने भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन आए डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट पॉज करके नोट कर लेना है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब हम निकालेंगे पीएच। पीएच कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन खोजोगे। ठीक है, आ जाओ जरा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन खोजें। इस वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या यहां पर आपको H प्लस कहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हां OH माइनस दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, OH माइनस। तो हम एक काम करते हैं ना, OH माइनस से POH निकाल लेते हैं, और PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो हम PH निकाल लेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? पहले मैं OH माइनस से POH आपको निकाल के बता रहा हूं, और फिर 14 में से माइनस करके PH निकाल लेंगे। ध्यान से देखना जरा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या थी तुम्हारी, C अल्फा थी, है ना। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है बेटा C अल्फा। अब मैं अल्फा पुट कर दूं अंडर रूट के एच बाई सी, तो अल्फा पुट किया मैंने अंडर रूट के एच डिवाइडेड बाय सी। अब इस C को अंदर ले गए, सी स्क्वायर बन गया, और नीचे से एक C ऊपर से एक C कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के एच इंटू सी बन जाएगा। के एच पुट कर रहा हूं के डब्ल्यू बाई के, ध्यान से समझते जाना जरा, के एच पुट कर रहा हूं के डब्ल्यू बाय के ए, तो के डब्ल्यू सी बाय के ए दिखेगा। और अब मैं लिख रहा हूं पीओएच, क्या लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और OH माइनस क्या है तुम्हारा, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के। बहुत ध्यान से समझ लो इसको, पहला समझ लिया तो बाकी डायरेक्ट करेंगे अपन, है ना। के डब्ल्यू सी बाय के, इसकी पावर 1/2। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं इसका, तो पीओएच इज इक्वल टू 1/2 आगे ले आओ, तो -1/2, और log a इंटू बी बाई सी। ध्यान से सुनना, मैंने दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाई हैं, 1/2 आगे आ गया, log a इंटू बी बाई सी, मतलब log a प्लस log b माइनस log c। यही फॉर्मूला लगाते हो आप इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, पीओएच इज इक्वल टू -1/2 log के डब्ल्यू को लिख रहा हूं 10 की पावर -14, और प्लस लॉग सी। अब ध्यान से सुनना, माइनस लॉग के को क्या लिख दूं, प्लस पीके लिख दूं, प्लस पीके, क्योंकि पीके क्या होता है, माइनस लॉग के, ऐसा दिखेगा। ध्यान से देख लो, फटाफट से पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो जरा क्या करना है, मैं 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, मैं 14 को आगे ले आ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, -14 आगे आएगा तो 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पीओएच क्या बन गया आपका, 7 बन गया। ठीक है,
इसी से ही चल रहे हैं अपन, है ना। तो ये इधर आया 14/2 7 बन गया, और -1/2 को मैं यहां ला रहा हूं और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखना जरा, -1/2 pKa प्लस log C, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया। आप चेक कर लेते हैं जरा, देखो मैंने क्या करा, 14 को आगे लाया और -1/2 को यहां ले आया, है ना, और ये एक ब्रैकेट में लिख दिया, यही लिखा है मैंने। देखो तो ये pOH आ गया। अब मुझे बताना जरा, pH प्लस pOH क्या होता है, 14 होता है। तो मुझे अगर pH निकालनी है तो 14 में से pOH को माइनस कर देंगे, सही बात है। तो देखो जरा, तो pH आ गया 14 - 7, और ये माइनस था तो ये प्लस, pKa प्लस log C। देख लो जरा ध्यान से, 14 - 7 क्या होता है, 7, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। समझ गए? फटाफट पॉज करके नोट करते जाया करो, है ना, मैं साइड में हट जाता हूं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, देखो जरा, शुरुआत से शुरू करते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, पहला सवाल एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है बेटा, है ना। दूसरा फॉर्मूला ये था KH इज इक्वल टू KW/K। तीसरा था α√KH/C। क्यों? डेरिवेशन से मतलब नहीं, फॉर्मूले से मतलब है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। डेरिवेशन तो एक बार सीखने के लिए कर रहे हैं कि किस तरीके से सारी प्रोसेस हो रही है। पीएच कैलकुलेशन का डेरिवेशन किया हमने, पीएच ही आया। अच्छा, यहां पर एक चीज ये बतानी थी मुझे कि पीएच जो है 7 में कुछ ऐड हो रहा है, और पीके और log C पॉजिटिव वैल्यू ही होते हैं। मतलब पीएच क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 7 लिखूंगा। मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। पीएच ग्रेटर देन 7 है, यही मैंने फॉर्मूले में भी लिखा। देखो, पीएच ग्रेटर देन 7, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज बेसिक। और होना भी चाहिए लॉजिकली। कैसे लॉजिकली, ध्यान से देखना। जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, OH माइनस। और OH माइनस निकलने का मतलब क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक होगा। और मैथमेटिकली भी अपना यही आ रहा था यहां पर, देखो पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको पॉज करके फटाफट से। अब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आप समझ जाओ कैसे अप्लाई करना है। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो ध्यान से देखना जरा। फाइंड KH एंड PH। तो बताना जरा KH का फॉर्मूला, KW/K था। KW याद होगा आपको, 10⁻⁻14 होता है। कुछ टेम्परेचर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम यही लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। अपॉन K बताना जरा इसका क्या है, लैक्टिक एसिड का, 10⁻⁻4। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको K दे रखा हूं, इतना तो पक्का है ना कि वीक एसिड है ना। तो 10⁻⁻10 आ जाएगा आपका KH। अब pH निकालना है, फॉर्मूला लगाओ। pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं क्या, pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa कितना हो जाएगा, K क्या दिया, 10⁻⁻4। तो pKa 4 लिख सकता हूं मैं, क्यों, माइनस log 10⁻⁻4, 4 आगे आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4 प्लस log, यहां पर लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और वो कॉन्सेंट्रेशन ये पुट करने लगते हैं, जबकि ये नहीं होगा यहां। पूछो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा यहां पर सॉल्ट है, ध्यान से देखना जरा, इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो ये क्या बनाएगा, Ba2+ बनाएगा, और 2 टाइम्स लैक्टेट माइनस बनाएगा। और याद करो जरा, हाइड्रोलिसिस कौन सा होता है, अभी बताया था मैंने, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। देखो जरा, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एनायनिक। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब यहां से शुरू करते हो कहानी, एनायन की ही तो कॉन्सेंट्रेशन लेते हो आप। तो ध्यान रखना, आपको कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूले में जो पुट करनी है वो सॉल्ट की मत रखना, एनायन की रखना। ये जो कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हो ना यहां से, वो सॉल्ट की मत रखना, एनायन की रखना। ठीक है, तो एनायन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, अगर इसकी 10⁻⁻2 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2 × 10⁻⁻2। ये वाली बात समझे कि ऊपर से निकल गया मामला। जब कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो जो फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं,
वहां जो C होता है वो एनायन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो बस ये रख दिया अपन ने, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो मैं यहां पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। pH इज इक्वल टू 7 + 1/2, या चलो उधर ही कर लेते हैं। pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 4, ठीक है। अब यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या, log A + log B। अब log A की पावर B वाला तो -2 आ जाएगा आगे, log 10 1 होता है। तो ये दिखेगा 7 + 1/2 4 + 0.3 और ये -2 आगे आ गया। ये pH है, ठीक है। फटाफट से पॉज करके नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। कहां तक पहुंच गए थे अपन, इधर तक पहुंच गए थे ना। इसी स्टेप को हम आगे बढ़ा लेंगे। चलो यहां तक पहुंच गए थे। अब देखो pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 4 - 2 कितना हो गया, 2 और प्लस 0.3 2.3 और ये आ गया आपका pH इज इक्वल टू 7 + 1/2, अच्छा 2 से इधर डिवाइड भी कर दो ना साथ में, 2.3/2 तो 1.15 मतलब 8.15 आ जाएगा। 8.15 आपका pH आ जाएगा। मींस क्या है, ये ग्रेटर देन 7 है ना, और आना भी चाहिए, यही ग्रेटर देन 7 है ना, और ये आना भी चाहिए, ठीक। और ये ध्यान रखना, जब कभी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो pH का वेरिएशन थोड़ा आसपास होता है 7 के। ऐसा नहीं कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ और pH मान लो आपकी 14 के आसपास पहुंच गई, 13.8 पहुंच गई या 12 पहुंच गई, ऐसा नहीं होता। कभी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो pH ग्रेटर देन 7 है तो 7 के आगे 8.15 9 के यहां के आसपास तक जाती है बस, है ना। समझ गए बात को, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लेना आप। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब कहानी आपकी वही सेम टू सेम। अरे देखो ना, ध्यान से देखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़ रखा है। वहां पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है और यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। देखो जरा, जो तुम्हारा सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, मतलब NH4Cl है। NH4Cl को जब आप ब्रेक करोगे तो NH4+ और Cl- बनाएगा, और NH4+ वीक पार्ट है ना, Cl- तो स्ट्रॉन्ग पार्ट HCl से आया है, सही है ना। तो NH4+ अगर वीक पार्ट है मतलब इसी का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अपन ने लिखना सीख ही ली थी पीछे। क्या होगा बताओ, NH4+ पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर में क्या होता है, H+ और OH-। तो अब की बार NH4+ OH-, मोदी सरकार NH4+ OH-, तो NH4OH बनेगा और यहां H+ निकल जाएगा, तो ये KH हो गया। और NH4OH क्या है, ये वीक पार्ट मतलब वीक बेस है, तो वीक बेस भी तो पानी में डिसोसिएट होता है ऐसे। वहां K लिखा था, यहां K भी लिखेंगे। वाटर भी तो सेल्फ आयनाइज होता है, ये तो सब हम कर चुके हैं भाई, दोबारा से लिख रहे हैं। ये वाटर भी तो सेल्फ आयनाइज होता है, और सेम वही करना है। सेकंड को रिवर्स करके थर्ड में ऐड कर दो, फर्स्ट बन जाएगी। देख लो, अब मैं आपको वो वाला दिखाता हूं, दोनों में कंपैरिजन देख लो ना आप। कंपेयर करके चीजों को याद रखोगे ना तो काम बन जाएगा। देखो यहां पे, ये देखो और ये देखो, देखो ध्यान से, ये वाला देखो और कहां गया H+ OH-, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, ये वाला देखो, और कौन सा कह रहा था मैं, ये वाला देखो। यहां देखो क्या लिखा है, KH लिखा है, KW/K, सेम वही काम हुआ। और यहां क्या लिखा है, KW/K भी सेम वही काम हुआ है। समझ गए बात को, तो फटाफट से इसको पॉज करके नोट कर लो। सिमेट्री है भाई सारी की सब। पहला अगर आप समझ गए तो बाकी सारे काम हो गए। पॉज करके इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट से। चलो भाई, ये कहानी हो गई। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते थे याद करो। पहले मैं आपको वो वाला दिखा देता हूं, वहां क्या किया था हमने।
ये देखो, एनायनिक हाइड्रोलिसिस कराया था पहले, ये रिएक्शन बनी थी और KH का अपन ने एक्सप्रेशन लिख लिया था। अब देखना यहां पर, यहां कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कराया, देखो KH और सेम वही, सेम 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 अंडर रूट KH/C, बस वहां का KH क्या था, KW/Ka था, यहां का KH क्या है, KW/Kb है, बस ये डिफरेंस है। ठीक भाई, पॉज करके नोट कर लेना, बाकी सारी कहानी सेम है। NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन C मोलर, तो कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी होगी, C00 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, वही सेम वही किया अपन ने, है ना। पीएच कैलकुलेशन कैसे करी थी, अच्छा वहां कैसे करी थी, ध्यान से देखना, समझते जाओ आप चीजों को, सिमेट्री है पूरी की पूरी। वहां हमने यहां से स्टार्ट करी थी, देखो वहां OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करी थी, यहां हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो H प्लस C अल्फा, क्यों, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस में क्या निकलता है, H प्लस निकलता है और H प्लस C अल्फा के बराबर है, सिमेट्री है पूरी की पूरी, है ना। तो अपन ने क्या करा, ये देखो H प्लस C अल्फा लेगा, सेम वैसा पूरा का पूरा, अल्फा को अंडर रूट KH/C, C को अंदर लेगा C², ऊपर नीचे एक C कट गया, अंडर रूट KH इंटू C, KH को लिखा KW/Kb, पूरा सेम। फिर पीएच का फॉर्मूला लगाया, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई है सारी की सारी, ठीक है। फिर 1/2 को इसके अंदर लिया, इसके अंदर 4 के 14 के अंदर PKb और log C को एक साथ लिया, सिमेट्री है पूरी की पूरी। तो यहां जो फॉर्मूला बना पीएच का 7 माइनस 1/2 PKb प्लस log C, वहां क्या आया था, वहां से कंपेयर कराते जाओ ना, वहां सॉल्व करने पर क्या आया था, देखो 7 प्लस 1/2 PK प्लस log C आया था वहां का, इधर क्या आया पीएच 7 माइनस आया यहां, और PK की जगह PKb हो गया, सिमेट्री है पूरी की पूरी। अब बताओ जरा, 7 में से कुछ कम हो रहा है ना, तो pH लेस देन 7, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज एसिडिक, और लॉजिकली होना भी चाहिए, क्यों, लॉजिकली इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या निकलता है, H प्लस निकलता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन ही होगा ना सीधा सा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक साथ फॉर्मूले लिख दिए जैसे उसके लिखे थे, पॉज करके आप ये नोट कर लेना। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, KH KW/Kb होता है, अल्फा अंडर रूट KH/C, pH 7 माइनस होता है, pH लेस देन 7 होता है। ये सिमेट्रिकल फॉर्मूले हैं पूरे के पूरे। सवाल कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है, पढ़ लो जरा। फाइंड KH एंड pH ऑफ 10⁻⁻² मोलर NH4ClO4। NH4OH का आपको Kb दे रखा है, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ जरा KH का फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे, KW/Kb बोलोगे ना, यही तो होता है। KW/K उसका था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, KW/Kb। KW है तुम्हारा 10⁻⁻14 और Kb है तुम्हारा, वो लिखा है 2 × 10⁻⁵। तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ लिख दूं मैं इसको, भाई -5 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और 1/2 होता 0.5, मतलब 5 × 10⁻⁻10 लिख सकता हूं मैं, क्लियर। अब pH निकाल लेते हैं। pH का फॉर्मूला बताना क्या था, 7 माइनस था 1/2 PKb प्लस log C, यही था, ठीक है। पुट करते हैं जरा, 7 माइनस 1/2 PKb क्या आ जाएगा, Kb इतना दिया है तो आप अलग से यहां PKb निकाल लो, माइनस log 2 × 10⁻⁻5 ऐसे लिखोगे, 5 माइनस log 2 लिख सकता हूं मैं, यही फॉर्मूले लगाते थे अपन डायरेक्ट, log a × 10⁻⁻b, b माइनस log a, और 5 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा 4.7, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने क्या, 4.7 प्लस log, अब यहां कॉन्सेंट्रेशन किसकी रखते हो, अभी बताया था मैंने, आयन की रखते हैं। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भले ही दे रखी होगी, आपको आयन की निकालनी है। कौन से आयन की, वीक पार्ट वाले की। तो NH4ClO4 को जब तोड़ोगे तो बेटा NH4 प्लस बनेगा और ClO4 माइनस बनेगा, और NH4 प्लस वीक पार्ट है, तो वीक पार्ट वाले कैटायन जो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होते ही है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी 10⁻⁻2 है और इधर कोएफिशिएंट 1 ही लगा है, मतलब इसकी भी 10⁻⁻2 मोलर ही रहेगी, मतलब 10⁻⁻2। अगर यहां ऐसा होता NH4 होल ट्वाइस SO4, तो NH4 2 आते, 2 टाइम्स NH4 प्लस आते, तो कॉन्सेंट्रेशन कैटायन की 2 × 10⁻⁻2 वो पुट करते, ध्यान रखना।
सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पुट नहीं करनी है, कैटायन या एनायन जो भी टाइप का हाइड्रोलिसिस उसके अकॉर्डिंग उसकी रखनी है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ गया 7 माइनस 1/2, 4.7 माइनस 2 कितना हो गया 2.7, तो 7 माइनस 1/2 इंटू 2.7 और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2.7/2 कितना हो जाएगा 1.35, सही है क्या? 13.5 का डबल 27 होता है, हाँ तो 1.35। 7 माइनस 1.35 कितना हो जाएगा 5.65 हो जाएगा क्या? देखना जरा, 5 और 5 10, 6 और 3 9 1 10, 5 और 1 6 और 1 7, सही है। लेस देन क्या है 7, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज एसिडिक। समझ गए कैसे लगाना फॉर्मूला? फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी हो गई, यहां तक पहुंच गए। ठीक, अगला देखना जरा, केस 1 और केस 2 को बेटा मर्ज करके केस 3 बना दिया। देखो जरा फटाफट से आप एक बार देख लेना जब तक अपन पानी पी ले। तो केस 1 और 2 को मर्ज करके केस 3 बना दिया। देखो देखा, केस 1 केस 2 को मर्ज करके केस 3 बना दिया। कैसे? जो आपका सॉल्ट है वो क्या है? अमोनियम एसिटेट CH3CONH4। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो दोनों ही वीक पार्ट आएंगे। यहां पर पहले वाले में एनायन वीक था, दूसरे वाले में कैटायन वीक है, तीसरे में दोनों वीक है, तो दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा। तो दोनों का हाइड्रोलिसिस करा दो एक साथ, एनायन भी और कैटायन भी। तो वाटर में क्या प्रेजेंट था? H प्लस और OH माइनस। तो NH4 पॉजिटिव OH माइनस को रख लेगा और CH3CO माइनस H प्लस को रख लेगा, तो ये KH हो गया। अब ये वीक एसिड है, ये भी टूटेगा, ये वीक बेस है, ये भी टूटेगा। भाई ये वीक एसिड है, ये भी टूटा, कहां गया ये, और ये वीक बेस, ये भी टूटा। और वाटर भी तो सेल्फ आयोनाइज होता है। अब आपको क्या करना है? इन तीनों की हेल्प से फर्स्ट बनानी है, 2 3 और 4 की हेल्प से फर्स्ट बनानी है। देखो जरा, सेकंड और थर्ड को ऐड करके रिवर्स कर दो और फोर्थ में ऐड कर लो। सोच लो जरा एक बार, सेकंड को रिवर्स किया, सेकंड और थर्ड को ऐड किया और इसको रिवर्स किया, तो ये एनायन इस तरफ आ जाएंगे, एनायन कैटायन इस तरफ आ जाएंगे। वही चाहिए आपको फर्स्ट में, है ना? तो सेकंड और थर्ड को ऐड करके रिवर्स करके फोर्थ में ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करा, रिवर्स करा, फोर्थ में ऐड करा, तो फर्स्ट बन गई। आराम से एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। सही लिखा है? ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं और रिवर्स करते हैं तो 1/1 हो जाता है। तो ये आपका रिलेशन आ गया KH का। पहले वाले में क्या था? KW/K। दूसरे केस में क्या था? KW/KB। यहां क्या आएगा? KW/KB। तो फॉर्मूला याद रखना कितना आसान है भाई, मैचिंग है पूरी की पूरी। एक बार आपने समझ लिया पहला वाला, सेकंड और थर्ड सिमिलर ऐसे ही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हम यही करते हैं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन C मोलर, तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? वीक वाले की। अब यहां तो दोनों ही वीक हैं और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो दोनों तोड़े अपन ने, दोनों C मोलर आ गए। तो C स्टार्ट किया, वाटर एक्सेस में होता है, C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा। KH का फॉर्मूला लगा दिया, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया ऐसे। अब यहां एक अच्छी चीज क्या हो गई, देखो यहां से भी C कॉमन आएगा, यहां से भी C कॉमन आएगा, तो नीचे भी C स्क्वायर और ऊपर भी C स्क्वायर कट गया, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा 1 होगा, तो अल्फा क्या आ गया? √KH। तो इस वाले सॉल्ट में थोड़ी सी अलग चीज है जो बाकी के फर्स्ट और सेकंड केस में नहीं थी। वहां अल्फा √KH/C आया था, यहां का अल्फा √KH आएगा, यहां C नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखो आपके सामने लिखा डेरिवेशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आपको ऐसा सवाल जरूर देखने को मिलेगा, एक सॉल्ट दे रखा होगा, पहचान लेना वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है, आपको बोलेंगे कि 0.1 मोलर पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज 50% है, तो 0.2 मोलर पर बताओ कितनी होगी? 50% ही रहेगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, अगर वीक एसिड वीक बेस है तो। ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लेना, है ना? पीएच कैलकुलेशन करनी है। अब पीएच कैलकुलेशन भी यहां थोड़ी अलग टाइप से होती है। क्यों? आपको अब ध्यान से सुनना जरा, है ना? थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से सुन लो। इस वाले केस में फ्री H+ मिलते थे, तो हम H+ को C अल्फा लेके पीएच कैलकुलेशन कर लेते थे। सही है? अगला देखना, सबसे पहले वाले केस में
फ्री OH माइनस मिलते थे तो हम OH माइनस को C अल्फा लेके pH कैलकुलेशन करते थे। अब इस वाले केस में ध्यान से देखना जरा, अब इस वाले केस में आपको फ्री H प्लस और फ्री OH माइनस यहां मिल नहीं रहे। अरे तो यहां नहीं मिल रहे हैं तो टेंशन क्यों ले रहे हो? यहां नहीं मिल रहे हैं तो टेंशन मत लो, यहां तो मिल रहे हैं ना फ्री H प्लस। देखो जब इसको ब्रेक किया तो इस वाली रिएक्शन को लेकर हम pH निकालेंगे। देखो जरा ध्यान से, इस वाली रिएक्शन को लेकर हम pH निकालेंगे। इस रिएक्शन को कैसे? K लिखो, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, वही लिखा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C माइनस C अल्फा, ठीक है भाई। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को वही रखा, इसकी क्या है? CH3COH की C अल्फा, देखो वही पुट किया मैंने, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन है क्या, ऊपर से C कॉमन लिया, नीचे से उड़ा दिया, H प्लस ऊपर बचा, 1 माइनस अल्फा को 1 रख दिया, नीचे अल्फा बचा। अल्फा क्या आ गया? H प्लस क्या आ गया? अल्फा इंटू के। सिंपल कैलकुलेशन है, K इंटू अल्फा, ये आ गया। अब देखना जरा, H प्लस के इंटू अल्फा था, अल्फा क्या आया था? अंडर रूट KH आया था, अंडर रूट KH रखा, KH को पुट किया KW बाई के भी, K को अंदर ले गए K स्क्वायर, ऊपर नीचे से K कट गया, KW K बाई के भी। बहुत सिंपल है, एक बार आप खुद से करके देख लेना है ना। अब क्या करा, ये H प्लस आ गया तो pH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H प्लस 1/2 आ गया लॉग A इंटू बी अपॉन सी, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़े, KW को 10 की पावर माइनस 14 रख दिया, माइनस 14 को आगे ले आए और लॉग K को माइनस PK और माइनस लॉग KB को प्लस PK भी रख दिया। 14 को अपन आगे ले आए थे तो ऐसा दिखा। अब ये माइनस 1/2 को 14 के साथ लिया तो 7 और ये माइनस अंदर यहां प्लस बना देगा, ठीक है, और ये माइनस यहां पर माइनस बना देगा। देखो जरा ध्यान से, सही लिखा है, माइनस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहां पर, और इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है, चेक कर लो। देखो अब यहां पर ध्यान से देखो, pH के फॉर्मूले में C आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, देखो तो pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, पहली बात। अब यहां पर यह चीज समझना है क्या लिखी है, अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रांग है किससे? बेस से। अब इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रांग एसिड ले लिया, है दोनों ही वीक, लेकिन K ज्यादा है किससे? KB से, ऐसा बोलो। K KB से ज्यादा है तो PK कम होगा PKB से, क्यों? PK PKB में माइनस लॉग आ जाता है, तो अगर K ज्यादा तो PK कम होगा। अगर PK कम होगा, ये ध्यान से देखना, ये कम ये ज्यादा, तो ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी, तो 7 में से कुछ कम होगा, मतलब pH लेस देन 7, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक, और होना भी चाहिए लॉजिकली, क्यों? क्योंकि K बड़ा है भाई, K बड़ा है ना, तो लॉजिकली होना भी चाहिए। K लेस देन KB है तो PK ग्रेटर देन PKB होगा, तो ये वैल्यू तुम्हारी बेटा पॉजिटिव निकल के आएगी, और 7 में कुछ ऐड होगा तो pH ग्रेटर देन 7, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक होगा, और लॉजिकली होना भी चाहिए क्योंकि KB बड़ा है। अगर ये दोनों बराबर, PK PKB बराबर, pH 7 मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, फटाफट से पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। फॉर्मूले लिख दिया मैंने एक साथ, यही सारे जो पीछे डराइव किए हमने। कैटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होते हैं। KH क्या होता है? KW बाई KKB, अल्फा अंडर रूट KH, DOD इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। pH का फॉर्मूला 7 + 1/2 PK माइनस PK भी इंडिपेंडेंट है, और ये कहानी जो अभी समझाई, पॉज करके इसको भी लिख लेना, न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देख लेते हैं। चलो बताओ जरा फटाफट से, फाइंड KH एंड pH ऑफ 10 की और -2 मोलर NH4CN, HCN, और इसका K भी दे रखा है, ठीक है भाई। मुझे KH का फॉर्मूला बताना, क्या बताया था? KW बाय का कब, ठीक है, यही था फॉर्मूला। KW कितना? 10 की पावर -14, K बताना, K 5 × 10 की पावर -10 इंटू 2 × 10 की पावर -5। देख लो जरा ध्यान से, सही है। KW बाई KKB, 5 का डबल हो गया 10, और 10 की पावर -10 और -5 -15, -14 नीचे बचेगा, और ऊपर मतलब 1 आ गया। सॉल्व करने पर न्यूमेरिकली 1 आ रहा है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, 10 की पावर माइनस में ही आता, लेकिन अब आ रहा है न्यूमेरिकली, ठीक है। pH का फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ जरा, pH का फॉर्मूला लगेगा क्या? 7 + 1/2 PKA माइनस PKB। अब PK और PKB अलग से निकाल लेते हैं और पुट कर देंगे। K अगर ये है तो PK क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ K मतलब 5 × 10 की पावर -10, तो ये आ गया तुम्हारा 10 - log 5। ये प्रॉपर्टी बहुत बार अप्लाई होगी, ध्यान रखना।
मतलब 10 माइनस log 5 को हम कितना लेते थे? 0.7 लेते थे ना, सही ना, 0.7। तो 10 माइनस 0.7 मतलब 9.3 आ गया तुम्हारा ये। सिमिलरली पी के भी निकाल लो, माइनस लॉग के बी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं ना, 10 की पावर माइनस 5, 5 माइनस log 2, और log 2 कितना होता है? 0.3 है ना, 5 माइनस 0.3 मतलब सॉरी 4.7। बहुत आसान है ना, यहां पुट कर दो तो ये हो गया 7 प्लस 1/2। पी के कितना है? 9.3 माइनस पी के भी कितना निकाला? 4.7। सही है, 9.3 और 4.7, ठीक है। तो ये आ गया 7 प्लस 1/2। 9.3 में से माइनस करना 6, और यहां मैं 5 कर दूं, 4 9, सही है। 4.6 का हाफ 2.3, तो 7 प्लस 2.3 मतलब 9.3 आ जाएगा पीएच। चेक कर लो, और पीएच ग्रेटर देन 7 है, मतलब के भी बड़ा होगा के से। देखो सही बात है, बिल्कुल के भी बड़ा है के से। चेक कर लो जरा पीएच, है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है समझ गए ना, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो पॉज करके। अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से सुनना जरा, जैसे NaCl टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो काहे का हाइड्रोलिसिस? सीधा लिखो pH 7। कब? जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। मान लो आपसे यही बोल रहे हैं कि हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं NaCl का 90 डिग्री पे, बताओ pH क्या होगी? तब 6 बोलना आप। भाई 90 डिग्री पे 6 हो जाती है, स्केल छोटी हो जाती है ना, तो न्यूट्रल पॉइंट 6 पे आता है। अब करेंगे कुछ सवाल फटाफट से, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन लिए हैं मैंने, मैं जानता हूं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कॉन्सेप्ट इससे, बाकी एंड में अपन 2-4 अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ एन एनायन और कैटायन विद वाटर अकम्पनीड बाय क्लीवेज ऑफ, ठीक है, OH बॉन्ड इज कॉल्ड। बताना जरा क्या होता है? एनायन और कैटायन की जब रिएक्शन होती है किससे? वाटर से, मतलब हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो या तो वीक पार्ट एनायन होगा या कैटायन होगा। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बोलते हैं उसको? मतलब नाम ही उसका हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो बस वही पूछा है आपसे कि प्रोसेस बताओ क्या होती है। तो वाटर में जब एनायन या कैटायन को डालोगे तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगला देखो जरा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इन एनायनिक हाइड्रोलिसिस द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? बताना जरा। एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब किसका हाइड्रोलिसिस? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसी में ही तो एनायनिक होता है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की पीएच क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन 7 होती है ना। अब आपको देखो फॉर्मूला याद होनी चाहिए तभी काम बनेगा। तो अगला आंसर आ गया। इन कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पीएच इज, अच्छा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, और इसकी पीएच क्या होती है? लेस देन 7। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहां देख लो। स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है ना, मतलब ग्रेटर देन 7। यहां स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है ना, मतलब लेस देन 7। सीधा सा है ना। तो बताओ जरा क्या? एसिडिक आगरा भाई लेस देन 7 है ना। अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑन हाइड्रोलिसिस ईल्ड्स अ सॉल्यूशन। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है भाई। तो यही वाला केस हो गया। पीएच क्या हो गया? ग्रेटर देन 7 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहां पर होता क्या है, जो पीएच होती है ना वो स्लाइटली 7 के आसपास रहती है, मतलब 7 के ऊपर रहती है लेकिन आसपास। जैसे 8.15 आंसर आया था अपना, ठीक है, आसपास ही रहती, तो स्लाइटली बेसिक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 13.5 12.7 ऐसी पहुंच जाए, तो स्लाइटली बेसिक हम बोलेंगे, मतलब बी आंसर आ जाएगा। जब कभी भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है तो जिस भी केस का हो रहा है, मान लो एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है, पीएच लेस देन 7, तो 6.1 5.95 ऐसा रहता है। ऐसा नहीं कि पीएच 1.2 1.5 ऐसा हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, नोट कर लेना इसको पॉज करके, है ना। अगला, NaCN ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन व्हिच हैज। NaCN बताना जरा क्या है, कैसे बना होगा NaCN? HCN वीक एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मींस पीएच क्या आएगी? ग्रेटर देन 7 आएगी, ठीक है।
आपको फॉर्मूले रिवाइज कराने के लिए ही मैंने इतने आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं। अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉरी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट मतलब pH लेस देन 7, जो स्ट्रॉन्ग है वही लिखना, pH लेस देन 7, ठीक है। मोर H प्लस आयन देन OH माइनस, मोर OH माइनस, अरे यार सीधी सी बात है, pH लेस देन 7 है ना तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब मोर H प्लस देन OH माइनस, ऐसा, तभी तो एसिडिक नेचर आएगा। अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, अच्छा वीक एसिड वीक बेस का pH क्या होता है 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। तो ये Ka और Kb पर डिपेंड करता है कि pH क्या है, तो समटाइम्स एसिडिक और समटाइम्स बेसिक आएगा आपका। भाई Ka Kb गिवन होंगे तभी आप बता पाओगे, कुछ भी हो सकता है ना। द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान से देखना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक्सप्रेशन क्या होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, बताओ जरा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हमने जो वीक पार्ट था CH3CO- इसका हाइड्रोलिसिस कराया था, तो याद करो जरा, रिएक्शन हमने यही लिखी थी, बहुत ध्यान से देखना जरा, मैंने रिएक्शन यही लिखी थी ना। और यहां से तुम्हारा KH का एक्सप्रेशन क्या आया था, CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन इनटू ये KH है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, OH माइनस अपॉन CH3CO-, यही लिखा था ना। तो देखो जरा, एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एनायन, एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एनायन, देख लो भाई, इसको HA बोल दो, इसको A माइनस बोल दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड K एंड दैट ऑफ बेस Kb आर रिलेटेड टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। KH क्या होता है, KH होता है KW बाय Ka इंटू Kb। तो ध्यान से देख लो जरा क्या रिलेशन आएगा, अगर आ जाएगा देखो, KH इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आओ Ka Kb को, तो KW में डिवाइड हो जाएगा। वीकर द एसिड ग्रेटर इज द आयनिक प्रोडक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अरे यार सीधी सी बात है, जितना वीक एसिड होगा तो मुझे बताना जरा KH क्या होता है, अगर वीक एसिड है KW बाय K होता है ना, तो अगर वीक एसिड होगा मतलब K कम तो KH क्या होगा ज्यादा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, ग्रेटर होगा, समझ गए। अगर वीक एसिड है तो वैसे भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका कम होने वाला है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कम होने वाली है, आयनिक प्रोडक्ट भी कम होने वाला है, बढ़ेगा क्या, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। फटाफट से पॉज करके नोट कर लेना। अगला देखो जरा, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इट विच अंडरगोज, क्या बताना जरा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोलिसिस होना, सीधी सी बात है, तो सीधा सीधा आंसर डी आ गया। अच्छा ये जो लिखा है रेसमाइजेशन, ये ऑर्गेनिक में आएगा, अभी आप इसको छोड़ सकते हो। सेबोनिफिकेशन ये भी ऑर्गेनिक में आएगा, इसको अभी आप छोड़ सकते हो। एक एक बार मैं बता देता हूं, अगर आपको पहले से पता है तो। सेबोनिफिकेशन मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। रेसेमाइजेशन मतलब जब कभी भी कायरल कार्बन आता है, मतलब एनेंसोमर पेयर बनते हैं, ऐसा बोलो, एनेंसोमर पेयर जब बनते हैं तो उसको रेसम मिक्सचर बोलते हैं। खैर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये छोड़ सकते हो सवाल। अगला, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। कितनी बार आया भाई, ये रिवीजन ही हो गया आपका पूरा, है ना। ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन। चलो, द पीएच ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, फॉर्मूला 7 + 1/2 pK + log-C, सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना तभी हो पाएगा। द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान से देखो जरा, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कैसा हाइड्रोलिसिस होता है इसमें, कैटायनिक। मैंने आपको एग्जांपल लिया था, क्या NH4+ वाटर, क्या देगा ये NH4OH, ये अभी पीछे थ्योरी में लिखा था हमने, H+ और ये KH है इसका, तो इसका KH क्या लिखोगे, NH4OH इंटू H+ अपॉन NH4+, मतलब बेस इंटू H+ अपॉन B पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हो, बेस इंटू H+ अपॉन B पॉजिटिव, यही है ना, बेस इंटू H+ अपॉन B पॉजिटिव। समझ गए बात को। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, पॉज करें जरा, ट्राई करो, बैटरी भरपूर है आज, आज आवाज नहीं जाएगी। हेलो, हाँ आज आवाज नहीं जाएगी, 2 बार पढ़ाना पड़ा एक ही चीज। चलो, द डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb
द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच एंड आयनिक पुट, अरे यार के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी होता है यार, के एच इज इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू बाई के बी। ध्यान से देखो जरा, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ए आ जाएगा, अच्छा डी दिया है क्या, ऑल, अरे ऑल ऑफ दीज है, देखो के डब्ल्यू अपॉन के एच इज इक्वल टू के बी, मैनेज करो जरा, के डब्ल्यू अपॉन के एच, हाँ सही है ना, के बी को यहां ले आओ, के एच को यहां ले आओ, तब भी सही है। और ये क्या लिखा है इन्होंने, के एच इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, अरे सही तो है, ऑल ऑफ दीज, इसी फॉर्मूले को एडजस्ट करके लिखा है। आगे बढ़े, चलो भाई सवाल कर लेते हैं फटाफट से कुछ। फाइंड के एच एंड पीएच ऑफ CH3CO NH4, के भी दिया है, बहुत बढ़िया। के एच का फॉर्मूला के डब्ल्यू बाय के ए के बी, के डब्ल्यू 10 की पावर -14, के कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5 और इंटू 2 इंटू 10 की पावर -5, क्या बात है, दो बार है, तो ये हो गया 10 की पावर -14 और नीचे हो गया 4 इंटू 10 की पावर -10, सही है ना, तो ये आ गया 10 की पावर -4/4, ठीक है, सॉल्व कर लेना आगे। पीएच क्या आ जाएगा, सीधे लिख सकता हूं क्या 7, क्यों 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 क्यों, के ए और के बी बराबर हैं, के बी बराबर पीके, पीके भी बराबर मतलब पीएच, 7 मतलब न्यूट्रल, ठीक है, ध्यान रखना, इसके के बी भी याद रखना आप, है ना। चलो आगे बढ़े, पीएच ऑफ 0.1 मोलर पीएचओ माइनस सॉल्यूशन, अच्छा अब यहां तो सॉल्ट दिया नहीं है, सीधे एनाइन दिया है, अरे मुझे एक बात बताओ, ये तो दिया है ना ब्रैकेट में, क्या इसको बोलते हो फिनॉल, और अगर के दिया है तो ये क्या है, वीक एसिड है, और वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन हुई होगी तो ये सॉल्ट बनाया, उन्होंने लिखा नहीं है। आप अपनी तरफ से इसको PHO माइनस Na+ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कंसीडर करके चलना। कभी अगर ऐसा नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मान लेंगे इसे। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पीएच निकालनी है, फटाफट से फॉर्मूला बता दो क्या होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का, 7 + 1/2। मैं फिर बोल रहा हूं डेरिवेशन से मतलब नहीं है अपन को, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किससे मतलब है, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करके बता रहा हूं, ठीक है। 7 + 1/2, पीके निकालना जरा कितना है, अगर के 10 की पावर -10 है तो पीके कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, पीके क्या हो जाएगा 10, तो 10 प्लस लॉग सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, तो पीएचओ Na का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा आयन का, पीएचओ माइनस मतलब 0.1 मतलब 10 की पावर -1 ये आएगा। ध्यान रखना आयन की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है यहां पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2 आयन दिए जाते हैं ना तो डबल हो जाती थी कॉन्सेंट्रेशन। 1/2 10 - 1 तो 7 + 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5 मतलब 11.5 इज द फाइनल आंसर। समझ गए, फटाफट से पॉज करके नोट कर लेना, अपन आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 4 सोडियम सॉल्ट NaW, NaX, NaY, NaZ हैव pH 7, 9, 10, 11 रेस्पेक्टिवली व्हेन ईच सॉल्यूशन वाज 0.1, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इन सॉल्ट की pH गिवन है, ठीक है। द वीकेस्ट एसिड इज, मुझे बताना ये सॉल्ट कैसे हैं, ये सारे के सारे सॉल्ट हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, और इनकी pH क्या होती है 7 + 1/2 pKa + log C, यही होती है। अगर बेटा कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी सेम है तो देखो जरा डायरेक्ट रिलेशन क्या है, pH अगर ज्यादा तो pKa ज्यादा, और pKa ज्यादा मतलब एसिड का Ka क्या हो जाएगा कम। अगर pH ज्यादा है तो pKa ज्यादा मतलब Ka कम। बताओ जरा pH ज्यादा किसका है इन सभी में, इन सभी में pH ज्यादा किसका है 11 वाले का, 11 मतलब NaZ, NaZ मतलब इसका एसिड HZ का Ka कम होगा। बहुत आसान है, देखो pH अगर ज्यादा है तो Ka ज्यादा, ये तो कांस्टेंट है ना, pH ज्यादा तो pKa ज्यादा, pKa ज्यादा तो Ka कम। मुझे क्या चाहिए था, वीकेस्ट एसिड का मतलब ही यही होता है कि उसका Ka क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सवाल। कंपेयर द pH ऑफ इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ध्यान दो। ये क्या है सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड और NaOH, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अच्छा ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। कहां से याद करोगे, लेक्चर 1 में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस मैंने इसलिए पढ़ाए थे और बोला था आगे बहुत काम आएगा ये, तो इसलिए आपको अगर नहीं याद है तो फटाफट से लेक्चर 1 में जो दिया है मैंने पढ़ाया है वो याद करो, ठीक है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये सारी की सारी चीजें, ये क्या है, ये वीक एसिड है, ये क्या है, ये है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है,
और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मुझे बताना क्या चाहिए, पीएच कंपेयर करानी है। तो सबसे कम पीएच बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की होगी, सबसे कम पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की होगी। उसके बाद किसकी होगी, वीक एसिड की होगी, बी। उसके बाद वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की होगी कि वीक एसिड वीक बेस। अच्छा, इन दोनों का के बराबर होता है, अभी अपन ने पीछे सवाल किया था, है ना। इनका के बराबर, तो इसकी पीएच क्या होगी, 7। इसकी पीएच क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है लेस देन 7, इसकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7। इसकी पीएच क्या होगी, ये सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्रेटर देन 7। तो इतना तो मुझे पक्का पता है कि देखो जरा, बहुत आसान हो गया, पीएच लेस देन 7, लेस देन 7, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब पीएच 7 वाला लिख दो सी, और फिर उसके बाद पीएच ग्रेटर देन 7 ए, इस तरीके से, बहुत आसान, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नोट कर लेना इसको पॉज करके, ठीक है। समझ गए कहानी। तो लास्ट में आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के मैं फिर से बोल रहा हूं, जो 3 फॉर्मूले का जो सेट है उसको याद करना आपको। मैं एक बार दिखा देता हूं कौन कौन से। अगर आपको वो याद है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस याद है, तो आपसे सवाल सारे बन जाएंगे। देखो कौन कौन से सेट थे, मैं बता रहा हूं आपको। एक ये सेट याद होना चाहिए पूरा, मैं तो बता रहा हूं, इसको एक पेज पे लिख लो आप, और जो भी स्टडी रूम है वहां चिपका लो। 2-3 दिन के अंदर फॉर्मूला याद, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पक्का तुम्हारा, है ना। एक तो ये सेट हो गया, एक ये सेट, ठीक है। एक ये सेट, फॉर्मूले लिखे जहां पे, है ना, बस कहानी खत्म। और तुम्हें क्या याद होना चाहिए, और तुम्हें क्या याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। वो कहां से याद करोगे, आयनिक के लेक्चर 1 से, ठीक है। समझ गए बात को। तो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एन अवस्थी बुक अपने पास है ही, तो उससे आप करो, है ना, क्वेश्चन अच्छे से। समझ गए बात को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।